इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीएल विंजो जैसी जितनी भी यहाँ पे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि उसके अंदर जो टीडीएस कटता है आपका उसका रिफंड का क्या प्रोसीजर रहता है। तो क्या ये पॉसिबल है जितनी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनसे जो टीडीएस कटता है उसको रिफंड लेना। गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 115 बीबीजे करके आईटीआर फाइलिंग्स के अंदर। तो प्रॉपर लाइव आईटीआर फाइलिंग्स दिखाऊंगा आपको। तो क्या इस टीडीएस को आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। आपने बताना चाहूंगा अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आईटीआर फाइलिंग, टीडीएस रिफंड या फिर कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए टीडीएस रिफंड के रूल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जितनी भी एप्स होती है उनके ऊपर तो गवर्नमेंट ने जो है बजट 2023 के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 115 बीबीजे करके, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी ये ऑनलाइन गेम्स होते थे उस पर आपकी जो भी नेट विनिंग होती है उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है। और ये 30% एज ए टीडीएस जो है इन कंपनीज को पहले से डिडक्ट करना पड़ता है बिफोर एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। अब ये जो नेट विनिंग होती है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आपने जितने भी टोटल विड्रॉल की है उसमें से माइनस आप टोटल डिपॉजिट कर दीजिए और माइनस स्टार्टिंग ईयर के अंदर आपका कितना बैलेंस था वो माइनस कर दीजिए। तो जो भी आपका बचेगा वो आपकी नेट विनिंग कहलाएगी और इसी के ऊपर 30% डिडक्ट होके गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी प्रॉफिट्स नहीं कमाए हैं तो यहाँ पे आपका टीडीएस भी जो है डिडक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है तो क्या ये रिफंड यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखिए कुछ कंडीशंस के साथ में डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। पहली चीज़, एक तो आपको आईटीआर फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इस केस में आप केवल आईटीआर 2 फॉर्म या आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। कई यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे आईटीआर 1 के थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली इलीगल है। आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी यहाँ पे मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा केवल आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म को ही कंसीडर कीजिएगा क्योंकि उसी के अंदर इसका ऑनलाइन गेम्स का जो है स्पेसिफिक कॉलम भी है। देखिए मैं आपको लाइव आईटीआर फॉर्म में दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले शेड्यूल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बकायदा ना कॉलम दिखता है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेकंड नंबर के ऊपर दिख जाता है इनकम बाय द वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीजे करके। तो ये दोनों ही यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है लॉटरीज वगैरह के लिए बना हुआ है और सेकंड सेक्शन जो ऑनलाइन गेम्स के अंदर आप विनिंग करते हैं उसके लिए इस साल से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना होता है और आपकी जितनी भी नेट विनिंग है जो आपने कमाई है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अब गाइस अगर मैं टैक्स की यहाँ पे बात करूँ तो इस साल न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों ही एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपकी मान लीजिए इन विनिंग्स के अलावा सैलरी की भी इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट भी है, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है आपके लिए कौन सी बेटर रेजिम हो सकती है। अगर लेट्स सपोज ऐसे कुछ भी नहीं है, आपकी सिर्फ यहीं से यहाँ पे इनकम है, तो अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख के नीचे रहती है तो वैसे तो नॉर्मली कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से 87E के अंदर आपको 25,000 रुपए तक की टैक्स की रिबेट भी मिलती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रिफंड की बात करूँ तो ये जो टीडीएस आपका कटा होता है वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर कंसिडर होता है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एक मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी बेसिकली प्रोवाइड करती है, उसका बेनिफिट आपको इस साल से देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी विनिंग की जो है अमाउंट यहाँ पे डाली थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 80,000 रुपए हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,000 रुपए के ऊपर 30% यानी कि 24,000 रुपए का मेरा यहाँ पे टैक्स बन रहा है और ये ऑलरेडी टीडीएस मेरा डिडक्ट हो चुका है। अब भाई अच्छी बात क्या होती है, ये जो 24,000 रुपए का टैक्स है तो 87E के अंदर आपको 24 यानी कि 25,000 रुपए तक की मैक्सिमम रिबेट मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका रिबेट यहाँ पे जो है टैक्स वगैरह भी अगर आपका कटा हुआ है तो नीचे जो आप देख सकते हैं आपका जितना भी टीडीएस रिफंड होगा वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि अगर लेट सपोज अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा भी यहाँ पे बनता है और 30% का टैक्स भी बनता है तो स्टिल आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाती है। यानी कि अगर आपका 25,000 रुपए की रिबेट आपको मिल रही है और आपका टीडीएस भी ज़्यादा कटा हुआ है तो एटलीस्ट 25,000 रुपए तक का रिफंड आपको आराम से यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे केस होता है, तो आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है, या बेटर होगा आप एक प्रोफेशनल को यहाँ पे हायर कर सकते हैं। मैं आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो है लिंक्स दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो है फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हैं क्या आपका टीडीएस यहाँ पे रिफंड पॉसिबल है कि नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।